नीतीश कुमार हमारे हैं, हमारे रहेंगे और आने वाला समय बताएगा। वो जल्लाद के साथ नहीं रहना चाहते हैं। जिसने देश के साथ गद्दारी किया हो उस पार्टी से वो नफरत करते हैं। मजबूरी थी, चले गए, फिर आ जाएंगे। क्या कोई कहता है कि हम ही रहेंगे राजा, तो ये कहाँ संभव है। वोट है आरजेडी को और संगठन आरजेडी का। अब लोग दूसरे के कांधे पर चढ़कर राजनीति करते हैं तो उसका बयान पर हम उचित नहीं बोलते। शराब कारोबारियों से मिलकर कई अरबपति खरबपति बन गए हैं। इसलिए कहीं ना कहीं लकुना है जो सरकार को इस पर सोचना चाहिए। जिस तरह से हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव रोज बुलेटिन जारी कर रहे हैं बिहार के क्राइम के बारे में, जनता भी देख रही है, पब्लिक डोमेन में भी जा रहा है। बिहार में नीतीश कुमार की छवि पलटी मार की है, क्योंकि वो पलट कर सरकार बदल लेते हैं। कभी महागठबंधन के साथ तो कभी भाजपा के साथ मिलकर बिहार में सरकार चलाते हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव के पहले महागठबंधन के साथ सरकार चला रहे थे, लेकिन उसके तुरंत बाद उन्होंने सरकार बदली, पाला बदल लिया और भाजपा में शामिल हो गए और फिर लोकसभा के चुनाव में मैदान में उतरे। ऐसे में बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और एक तरफ आपको बता दें कि सूचना आयोग की नियुक्ति को लेकर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई है। इन दोनों की मुलाकात पर सियासत गर्मा गई, क्योंकि एक तरफ जहां इन दोनों की मुलाकात हुई, दूसरी तरफ भाजपा ने बड़ी बैठक बुला ली, तीसरी तरफ आरजेडी की बैठक हो गई और चौथी बात ये कि जेपी नड्डा भी बिहार आ गए। इन तमाम तरह की बातों को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव में पलटी मार सकते हैं। जब जेपी नड्डा का बिहार का 2 दिवसीय दौरा था, इस दौरान भी मुख्यमंत्री ने कहा है कि 2 बार हमसे गलती हुई है, तीसरी बार नहीं हो सकती है। अब हम कहीं नहीं जाएंगे, सही जगह पर हैं और यहीं रहेंगे। बल्कि सच तो यह है कि जब जब मुख्यमंत्री ने ये बातें कही है तब तब मुख्यमंत्री ने पलटी मारा। अब ऐसे में लोग उम्मीद लगा रहे हैं क्या मुख्यमंत्री फिर से पलट सकते हैं। ऐसे में राजद के एक विधायक भाई वीरेंद्र की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है, जिस पर उन्होंने ये कह दिया है कि नीतीश जी हमारे थे, हमारे हैं और हमारे ही रहेंगे। अब राजद के इस बयान का क्या सियासी समीकरण और क्या सियासी मतलब निकलता है वो तो पता नहीं, लेकिन उससे पहले आप ये बयान सुनिए। नीतीश कुमार हमारे हैं, हमारे रहेंगे और आने वाला समय बताएगा कि वो कहाँ है। वो समाजवादी पृष्ठभूमि के लोग हैं और वो जल्लाद के साथ नहीं रहना चाहते हैं। जिसने देश के साथ गद्दारी किया हो उस पार्टी से वो नफरत करते हैं। मजबूरी थी, चले गए, फिर आ जाएंगे, क्या दिक्कत है। अशोक चौधरी कह रहे हैं कि जिस तरीके से जो आरजेडी का बयान आ रहा है वो आरजेडी के अपना विधायक बचाएं, क्योंकि हम लोग उनके संपर्क में है, वो सब मेरे संपर्क में है। अच्छा, ऐसा है। वोट न भाट अंग्रेजी बाजा। कोई कहता है कि हम ही रहेंगे राजा, तो ये कहाँ संभव है। वोट है आरजेडी को और संगठन आरजेडी का। अब लोग दूसरे के कांधे पर चढ़कर राजनीति करते हैं तो उसका बयान पर हम उचित नहीं बोलते। जीतन अम्मा जी उन्होंने एक जमुई में बयान दिया है कि बिहार में शराबबंदी है, लेकिन हर थानेदार, हर एसपी, हर जज शराब का सेवन करते हैं। देखिए, उनका बयान कुछ मामले में हमको सही लगता है कि आज हम लोग भी राजनीति करते हैं, गांव में कस्बे में जाते हैं और कई थानेदार तो अरबपति बन गया शराब बेचकर और शराबियों से मिलकर, शराब कारोबारियों से मिलकर कई अरबपति खरबपति बन गए हैं। इसलिए कहीं ना कहीं लकुना है जो सरकार को इस पर सोचना चाहिए। और जो अगल बगल प्रदेश के जो लोग हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ सटा हुआ है, मध्य प्रदेश सटा हुआ, बगल में नेपाल देश है वो सटा हुआ है, आखिर आपके बॉर्डर से आ क्यों रहा है, कहाँ से आ रहा है शराब। तो कहीं पदाधिकारियों के कमी की वजह से और इसमें मिली भगत की वजह से शराब का खेप पर खेप आ रहा है और होम डिलीवरी नहीं, अब बेड डिलीवरी हो रहा है। इसलिए सरकार को इस पर
सजग रहना चाहिए। सरकार के पदाधिकारियों को इस पर और विभाग को सजग रहने की जरूरत है। सत्ता पक्ष करिए कि बिहार में जिस तरीके से जो आप लोग पर आरोप लगा रही है कि पहले जंगल राज था 2005 में, लेकिन आज सुबह सुबह पटना सिटी में बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी जा रही है। देखिए, आए दिन घटनाएं घट रही है और हर आदमी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। जिस तरह से हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव रोज बुलेटिन जारी कर रहे हैं बिहार के क्राइम के बारे में, जनता भी देख रही है, पब्लिक डोमेन में भी जा रहा है। और हर, चाहे गांव का आदमी हो, कस्बे का आदमी हो, शहर का आदमी हो, हर आदमी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। यहाँ तक कि जो पुलिस महकमा है वो भी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। तो इस राज्य में जहां पैसे की बात होती है, पैसे पर सारा काम हो रहा है, और जिस राज्य में क्रिमिनल प्रवृत्ति के लोगों को मंत्री बनाया जाता है, तो कहीं ना कहीं क्रिमिनल को वो साथ देने वाला लोग है, इसलिए क्राइम की बढ़ोतरी हो रही है। तेजस्वी यादव यात्रा पर निकलने वाले हैं, तो ललन सिंह कह रहे हैं कि क्या लड्डू मिलेगा, और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं जो कह रहे हैं कि शुभ संकेत मिल रहा है। लड्डू कब मिलता है? जब राज्य अभिषेक होने वाला रहता है, यानी तेजस्वी यादव का अब राज्य अभिषेक होने जा रहा है। निश्चित रूप से राज्याभिषेक उनका होगा, और आने वाले दिनों में नौजवानों के आइकॉन तेजस्वी यादव को हर धर्म, हर जाति के लोग, नौजवान चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हों। और कौन क्या बोलता है लड्डू मिलेगा, अपने भीतर झांक कर देखो ना यार, कहाँ से कौन क्या हाँ से आया है। हमारे पास तो जन समर्थन है, और हम अपनी पार्टी को और मजबूत करने के लिए, कार्यकर्ताओं को गुण सिखाने के लिए, संवाद करने के लिए हमारे नेता पूरे प्रदेश में हर जिला में जाकर लोगों को से डायरेक्ट मिलने का काम करेंगे, और उनकी बात को भी सुनेंगे और आगे का कार्रवाई करेंगे। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की मुलाकात होती है, चर्चाएं तेज हो गई है। अच्छा, ये बात आप लोग बार बार क्यों कहते हैं? चाचा भतीजा हमेशा मिलते हैं, और चचा भतीजा किसी दिन दूर नहीं है। हाँ। ये मैसेज मत दीजिए कि आप चचा भतीजा मिल रहे। चचा भतीजा का मिलन हमेशा होते रहता है, चचा भतीजा का संबंध है, रहेगा। आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा, आपने देखा कि किस तरीके से कह रहे थे कि नीतीश जी हमारे थे, नीतीश जी हमारे हैं, और नीतीश जी हमारे ही रहेंगे। ये तमाम जो बयान है वो राजद के विधायक की तरफ से आई है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं एक बार फिर सियासत गरमाएगी, और इसको लेकर कहीं ना कहीं अब बातें एक बार फिर से चर्चा का विषय बनेगा कि क्या मुख्यमंत्री फिर से तेजस्वी यादव के साथ जाएंगे। हालांकि देखना लाजमी होगा कि इस बात में कितनी सच्चाई है, और मुख्यमंत्री का आगे का मार्ग क्या कुछ होता है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर ले, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।